Hello students, now we shall go further. The topic starts from why democracy. This is the chapter number 2 of civics from 9th class. An argument broke out in Madam Lingdo's class. एक आर्ग्यूमेंट होता है मैम लिंगडो की क्लास में. शी हैड फिनिश्ड टीचिंग द प्रीवियस सेक्शन. उन्होंने अभी ख़त्म किया है पढ़ाते हुए पिछला सेक्शन, जिसमें कि क्या था, उन्होंने ये समझाया था स्टूडेंट्स को व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्या है, एंड आस्क द स्टूडेंट्स, और बच्चों से पूछा था इफ़ दे थॉट डेमोक्रेसी वॉज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कि क्या उन्हें लगता है कि डेमोक्रेसी क्या है थी, बहुत सबसे बेहतर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी. एवरीवन हैड समथिंग टू से. ये बात सुनते ही हर स्टूडेंट के पास कुछ ना कुछ कहने के लिए था. नाउ डिबेटिंग मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी. अब क्या होगा, डेमोक्रेसी की मेरिट्स के बारे में, डेमोक्रेसी के क्या क्या गुण हैं उनके बारे में कुछ बहस हो रही है डेमोक्रेसी से संबंधित. योलांडा का कहना है, यस, योलांडा इज सेइंग वी लिव इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री. हम सभी डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं. वी रीड इन द प्रीवियस चैप्टर, जैसा हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है, डेट ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल वांट डेमोक्रेसी. पूरे वर्ल्ड में लोग क्या चाहते थे, डेमोक्रेसी. कंट्रीज दैट वर नॉट डेमोक्रेटिक, वो देश जो कि डेमोक्रेटिक नहीं थे पहले, आर बिकमिंग डेमोक्रेटिक, वो बराबर डेमोक्रेटिक होते जा रहे हैं अब. ऑल ग्रेट पीपल हैव सेड नाइस थिंग्स अबाउट डेमोक्रेसी. जितने भी महान लोग हुए हैं उन्होंने डेमोक्रेसी के बारे में अच्छा ही कहा है. इजंट इट ऑब्वियस दैट डेमोक्रेसी इज द बेस्ट. क्या ये सही नहीं होगा कहना कि डेमोक्रेसी बेस्ट है? डू वी नीड टू डिबेट दिस? क्या हमें इस बारे में डिबेट करने की ज़रूरत है? तांकिनी कह रही है, बट लिंगडो मैम हैज सेड वी शुड नॉट एक्सेप्ट समथिंग जस्ट बिकॉज इट इज़ फेमस. मैडम ने कहा है कि हमें कोई भी चीज़ इसलिए नहीं स्वीकारनी चाहिए क्योंकि वो फेमस है. और एक और बात भी मैम ने कही है, जस्ट बिकॉज एवरीवन एल्स एक्सेप्ट्स इट, और हर कोई इस चीज़ को स्वीकार रहा है तो हमें वो चीज़ माननी चाहिए, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है. इजंट इट पॉसिबल दैट एवरीवन इज़ फॉलोइंग अ रॉन्ग पाथ. ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर ज़्यादा लोग एक तरीके को अपना रहे हैं तो ज़रूरी तो नहीं कि वो जो रास्ता है वो सही होगा. हो सकता है कि आपको लग रहा है कि ये सोच गलत है, लेकिन आप सिर्फ इस वजह से उनके साथ जा रहे हैं क्योंकि आपको लग रहा है ज़्यादातर लोग यही चीज़ एक्सेप्ट कर रहे हैं. नाउ जेनी कहती हैं, यस इट एक्चुअली इज़ अ रॉन्ग पाथ. बिल्कुल गलत तरीका है ये. व्हाट हैज़ डेमोक्रेसी ब्रॉट टू अवर कंट्री. ये तो सोच लोगों की गलत है कि सब लोग एक ही तरफ जा रहे हैं, एक ही सोच को लेकर. अभी इनके मन में एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट हैज़ डेमोक्रेसी ब्रॉट टू अवर कंट्री. डेमोक्रेसी हमारे देश में लाई क्या है? मोर देन हाफ अ सेंचुरी ऑफ डेमोक्रेसी एंड देयर इज़ सो मच पॉवर्टी इन द कंट्री. डेमोक्रेसी आए हुए देश में अब हाफ सेंचुरी से भी ज़्यादा हो गया और उसके बावजूद अभी भी देश में इतनी ज़्यादा गरीबी है. अगर डेमोक्रेसी इतने बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो उसने पॉवर्टी को अभी तक रिमूव क्यों नहीं किया है, रिड्यूस क्यों नहीं किया है. नाउ रिब्यांग का कहना है, बट व्हाट हैज़ डेमोक्रेसी गॉट टू डू विद इट. पॉवर्टी से डेमोक्रेसी का क्या लेना देना है, कि अगर पॉवर्टी है देश में तो डेमोक्रेसी बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, ऐसा इनका मानना है. डू वी हैव पॉवर्टी बिकॉज वी आर डेमोक्रेटिक. क्या हमारे यहाँ गरीबी इसलिए है क्योंकि हम डेमोक्रेटिक हैं? और डू वी हैव पॉवर्टी डिस्पाइट बीइंग अ डेमोक्रेसी, या फिर हम गरीब इसलिए हैं क्योंकि हम डेमोक्रेसी के अंतर्गत हैं. स्टूडेंट्स, नाउ जेनी इज सेइंग व्हाटएवर हाउ डज इट मेक अ डिफरेंस. चाहे कोई भी फर्क पड़ता हो, द पॉइंट इज दैट, बात क्या है सीधे सीधे, दिस कैन नॉट बी द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. इसे आप बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं कह सकते. डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट chaos इन डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट chaos. डेमोक्रेसी सिर्फ किस चीज़ से संबंधित है? डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट chaos, इनस्टेबिलिटी. अगर हम स्थिरता की बात करें तो डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी सिर्फ एक डिसऑर्डर है. अगर हम स्थिरता की बात करें, करप्शन, भ्रष्टाचार है, एंड हिपोक्रेसी. और कहीं ना कहीं हिपोक्रेसी यानी लोग अपनी एक तरह से कहते हैं ना डिसऑर्डर क्रिएट करना, तो लोग कहीं ना कहीं डिसऑर्डर क्रिएट करते हैं डेमोक्रेसी में. पॉलिटिशियंस फाइट अमंग देमसेल्व्स. पॉलिटिशियन आपस में ही लड़ते हैं. हु केयर्स फॉर द कंट्री. देश की चिंता कौन करता है? पोइमोन का कहना है, सो व्हाट शुड वी हैव इंस्टेड. इसके अलावा हमारे पास क्या ऑप्शन है? गो बैक टू द ब्रिटिश रूल. वापस चले जाओ ब्रिटिश शासन में. इनवाइट सम किंग्स. कुछ राजाओं को इनवाइट करो टू रूल दिस कंट्री. वो देश पर शासन करेंगे. इफ यू आर सेइंग दैट डेमोक्रेसी इज नॉट द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. नाउ पोइमोन इज सेइंग दिस. रोज
रोज इज सेइंग आई डोंट नो, मुझे नहीं पता. आई थिंक व्हाट दिस कंट्री नीड्स इज अ स्ट्रॉन्ग लीडर. मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि इस देश को एक मजबूत लीडर की ज़रूरत है. समवन हु डज नॉट हैव टू बॉदर अबाउट इलेक्शंस. एक वो व्यक्ति जिसे ना तो इलेक्शन की चिंता हो ना ही पार्लियामेंट की. वन लीडर शुड हैव ऑल द पावर्स. एक ही लीडर के पास सारी पावर्स होनी चाहिए. ही शुड बी एबल टू डू वॉट एवर इज नीडेड इन कंट्रीज इंटरेस्ट. जिससे कि वो समर्थ हो पाए, जो भी देश के हित का काम हो उसको कर पाए. दैट अलोन कैन रिमूव करप्शन एंड पॉवर्टी फ्रॉम दिस कंट्री. इसी की वजह से करप्शन रिमूव हो सकता है और पॉवर्टी जा सकती है देश से. समवन शाउटेड. कोई और चिल्लाकर बोलता है. कोई अनदर स्टूडेंट इज शाउटिंग इन द क्लास एंड what he is saying that is called dictatorship. जो आप कह रही हो उसका मतलब है सीधे सीधे देश में क्या होनी चाहिए, डिक्टेटरशिप होनी चाहिए. होई इज सेइंग what if that person starts using all these powers for himself and his family. अगर डिक्टेटरशिप हुई और उस पर्सन ने वो सारी पावर्स अपने लिए और अपने परिवार के लोगों के लिए यूज़ करना शुरू कर दिया. what if he is corrupt himself. अगर क्या होगा अगर वो खुद में करप्ट हो जाए. रोज आई एम स्पीकिंग ओनली ऑफ द ऑनेस्ट, सिंसियर एंड स्ट्रॉन्ग लीडर. मैं तो सिर्फ उन लोगों की बात कर रही हूँ जो कि ऑनेस्ट हैं, सिंसियर हैं और स्ट्रॉन्ग लीडर हैं. होई. बट डेट इज़ नॉट फेयर. लेकिन ये तो सही नहीं होगा. यू आर कंपेयरिंग अ रियल डेमोक्रेसी विद एन आइडियल डिक्टेटरशिप. आप एक सही डेमोक्रेसी को आदर्श डिक्टेटरशिप से नाप रहे हैं, तुलना कर रहे हैं. यू आर कंपेयरिंग अ रियल डेमोक्रेसी विद एन आइडियल डिक्टेटरशिप. आप तुलना कर रहे हैं एक वास्तविक डेमोक्रेसी की आदर्श डिक्टेटरशिप से. वी शुड कंपेयर एन आइडियल विद एन आइडियल. हमें एक आदर्श का आदर्श से तुलना करनी चाहिए. द रियल विद रियल. जो यथार्थ है उसकी यथार्थ से तुलना करनी चाहिए. गो एंड चेक द रिकॉर्ड. जाओ और रिकॉर्ड चेक करो डिक्टेटर्स का, रियल लाइफ का. दे आर मोस्ट करप्ट. वो ज़्यादा करप्ट होते हैं, सेल्फिश होते हैं, स्वार्थी होते हैं, ब्रुटल होते हैं, हिंसक होते हैं. इट इज़ जस्ट दैट वी डू नॉट गेट टू नो अबाउट दिस. बस इतना होता है कि हमें उनके बारे में पता नहीं चलता. एंड व्हाट इज़ वर्स, यू कैन नॉट गेट रिड ऑफ दैम. और जब कुछ चीज़ खराब हो जाती है तो फिर आप उससे छुटकारा नहीं. मैडम लिंगडो वॉज लिसनिंग टू दिस डिस्कशन विद इंटरेस्ट. मैडम लिंगडो इस डिस्कशन को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ सुन रही थी. नाउ शी स्टेप्ड इन. अब वो आगे बढ़ती हैं. आई वॉज डिलाइटेड टू सी यू ऑल आर्गुइंग सो पैशनेटली. मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों को आपस में इस तरह से डिस्कशन करते हुए. इतना ज़्यादा आप इंटरेस्ट के साथ डिस्कशन कर रहे थे. आई डोंट नो व्हाट इज़ राइट, हु इज़ राइट. मुझे नहीं पता कौन सही है एंड हु इज़ रॉन्ग, कौन गलत है. दिस इज़ फॉर यू टू सेटल. या आप ही लोगों को क्या करना है, सेटल करना है. बट आई डिड फील डेट यू ऑल वॉन्टेड टू स्पीक योर माइंड. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप सब अपने दिमाग से बातें कर रहे हो. आपका जो दिमाग सोच रहा है वही आप बोल रहे हो. यू मे हैव फेल्ट वेरी बैड. आपको ये सुनकर बुरा लगेगा. इफ़ समवन ट्राई टू स्टॉप यू और इफ़ समवन पनिश्ड यू. अगर कोई आपको रोकने की कोशिश करे और कोई आपको पनिश करे फॉर सेइंग व्हाट यू फेल्ट, इस बात पर कि जो आप सोच रहे हो वो आप कह रहे हो, उस बात पर अगर आपको कोई पनिश करे या फिर आपको रोके ना कहने दे, वुड यू बी एबल टू डू दैट इन अ कंट्री. क्या आप ऐसा देश में कर सकते हो दैट इज़ नॉट डेमोक्रेटिक. उस देश में कर सकते हो, अपनी बात कह सकते हो जो कि डेमोक्रेटिक नहीं है. इज इट अ गुड आर्ग्यूमेंट फॉर डेमोक्रेसी. क्या ये सही आर्ग्यूमेंट है डेमोक्रेसी के लिए. नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी. द कन्वर्जेशन हैज़ मोस्ट ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स दैट वी रूटीनली हियर अगेंस्ट डेमोक्रेसी. ये जो कन्वर्जेशन है, मोस्ट ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स, इस कन्वर्जेशन में ज़्यादातर जो बहस हुई है डेट वी रूटीनली हियर, जो कि हम डेमोक्रेसी के अगेंस्ट सुनते हैं. लेट अस गो ओवर सम ऑफ दीज आर्ग्यूमेंट्स. आइए कुछ इन आर्ग्यूमेंट्स के बारे में डिस्कशन करते हैं. लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी. लीडर्स बराबर चेंज होते रहते हैं डेमोक्रेसी में. दिस लीड्स टू इनस्टेबिलिटी, जिसकी वजह से अस्थिरता रहती है. फर्स्ट पॉइंट इज दैट. सेकेंड पॉइंट, डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन. डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ अब क्या रह गया है, पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन रह गया है. एंड प्ले पावर, और सिर्फ सत्ता के लिए लोग आपस में खेल खेल रहे हैं. देयर इज नो स्कोप फॉर मॉरलिटी. और यहाँ पर नैतिकता के लिए कोई भी स्थान नहीं है. नाउ द थर्ड
आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी, सो मैनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन अ डेमोक्रेसी। इसलिए बहुत सारे लोगों को डेमोक्रेसी में क्या करना पड़ता है, कंसल्ट करना पड़ता है। डेट इट लीड्स टू डिले, जिसकी वजह से कोई डिस्कशन अगर होता है तो उसमें बहुत देरी हो जाती है। एंड द अदर आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी इज दैट इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। जो चुने हुए लीडर्स होते हैं वो नहीं जानते कि लोगों का सही हित क्या है। इट लीड्स टू बैड डिसीजंस, जब उन्हें पता ही नहीं है कि व्हाट इज द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, देन दे टेक बैड डिसीजंस, वो गलत निर्णय ले लेते हैं। डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन, डेमोक्रेसी की वजह से भ्रष्टाचार होता है। फॉर इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन, क्योंकि यहाँ पर जो प्रतियोगिता होती है वो चुनावी होती है, इस वजह से कहीं ना कहीं करप्शन, भ्रष्टाचार बढ़ता है। एंड द लास्ट आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी इज ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज गुड फॉर देम, साधारण लोगों को पता ही नहीं है कि उनके लिए क्या अच्छा है। दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग, और उन्हें कुछ भी डिसाइड नहीं कर पाते। आर देयर सम अदर आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, क्या कुछ और आर्ग्यूमेंट्स हैं डेमोक्रेसी के लिए के अगेंस्ट दैट यू कैन थिंक ऑफ, जिनके बारे में आप भी कुछ सोच सकते हो। विच ऑफ दीज आर्ग्यूमेंट्स अप्लाइज मेनली टू डेमोक्रेसी, और इनमें से कौन से आर्ग्यूमेंट्स हैं जो कि मेनली डेमोक्रेसी में अप्लाई होते हैं। विच ऑफ दीज कैन अप्लाई टू मिसयूज ऑफ एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और कितने आर्ग्यूमेंट्स इनमें से ऐसे हैं जो कि फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, किसी भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में मिसयूज का काम करते हैं, उसका गलत फायदा उठाया जाता है। विच ऑफ दीज डू यू एग्री विद, आप कितने आर्ग्यूमेंट्स में आप लोग एग्री करते हैं, सहमत हैं। क्लियरली डेमोक्रेसी इज नॉट अ मैजिकल सॉल्यूशन, डेमोक्रेसी कोई ऐसा सॉल्यूशन नहीं है कि कुछ अचानक से कोई जादू कर दिया और डेमोक्रेसी ने सब कुछ सॉर्ट आउट कर दिया, फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स, सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर दिया। डेमोक्रेसी इज नॉट अ मैजिक, ये कुछ मैजिक नहीं है, कोई सॉल्यूशन नहीं है कि ये सारी प्रॉब्लम्स को एक साथ रिमूव कर देगा। इट हैज़ नॉट एंडेड पॉवर्टी, हालांकि इसने पॉवर्टी को खत्म नहीं किया है इन अवर कंट्री, हमारे देश में, एंड इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड के और पार्ट्स में भी जहाँ पर डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ओनली एंश्योर्स, डेमोक्रेसी जो कि गवर्नमेंट के फॉर्म में केवल इतना आश्वासन देती है डेट पीपल टेक देयर ओन डिसीजंस, कि लोग अपने खुद के निर्णय लें। दिस डज नॉट गारंटी और दैट देयर डिसीजंस विल बी गुड, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि उनके लिए वो डिसीजंस अच्छे साबित होंगे, बेहतर साबित होंगे। पीपल कैन मेक मिस्टेक्स, लोग गलतियाँ कर सकते हैं। इन्वॉल्विंग द पीपल इन दीज डिसीजंस, लोगों को इन्वॉल्व करते हुए इन डिसीजंस में डज लीड टू डिले इन डिसीजन मेकिंग, ये भी संभव है कि जो निर्णय लिया जाता है उसमें समय लगेगा। अब ओनली 1 person कैन टेक द डिसीजन अर्लियर, कोई भी एक व्यक्ति अगर डिसीजन लेगा तो जल्दी ले लेगा, लेकिन जब डिसीजन डिस्कशन के साथ दूसरों से कंसल्ट करके लिया जाएगा तो ऑब्वियसली इट विल टेक टाइम। तो डेमोक्रेसी में ये भी संभव है कि जो डिसीजन है उनमें डिले हो जाता है डिसीजन मेकिंग में। इट इज़ ऑल्सो ट्रू, ये भी सच है कि डेमोक्रेसी लीड्स टू फ्रीक्वेंट चेंजेस इन लीडरशिप, कि डेमोक्रेसी में बराबर परिवर्तन होते रहते हैं लीडरशिप में। समटाइम्स दिस कैन सेट बैक बिग डिसीजंस एंड अफेक्ट द गवर्नमेंट्स एफिशिएंसी, कई बार क्या होता है बड़े बड़े निर्णय भी रह जाते हैं, उनमें भी कमी आ जाती है, एंड अफेक्ट द गवर्नमेंट्स एफिशिएंसी, और गवर्नमेंट की जो योग्यता है उस पर भी प्रभाव पड़ता है। दीज आर्ग्यूमेंट्स शो, ये जो आर्ग्यूमेंट्स हैं ये दर्शाते हैं दैट डेमोक्रेसी ऑफ द काइंड वी सी मे नॉट बी द आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इतने सारे आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी जो हमने पढ़े, उनसे कहीं ना कहीं हमें ये लगने लगता है कि डेमोक्रेसी उस प्रकार की सरकार है जो कि आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं कही जा सकती। बट डेट इज़ नॉट अ क्वेश्चन, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं है। वी फेस इन रियल लाइफ, जो कि हम वास्तविक जीवन में फेस करते हैं। द रियल क्वेश्चन वी फेस, सही प्रश्न क्या है जो हम अपने जीवन में फेस करते हैं, इज़ डिफरेंट, वो अलग है। इज़ डेमोक्रेसी बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट दैट आर देयर फॉर अस टू चूज़ फ्रॉम। अभी हम ये नहीं डिसाइड कर सकते कि डेमोक्रेसी अच्छा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या नहीं, हम ये डिसाइड कर सकते हैं, हम ये डिस्कस कर सकते हैं कि डेमोक्रेसी दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बेटर है या नहीं है। जो भी हमारे पास अल्टरनेटिव ऑप्शंस है, अगर हम उन सबको देखें, लाइक मोनार्की, लाइक डिक्टेटरशिप, लाइक मिलिट्री रूल, इतने सारे जो ऑप्शंस हैं, ऑटोक्रेसी, तो इन सब में सबसे बेहतर जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमें नज़र आता है वो क्या है, डेमोक्रेसी है। नाउ वी आर गिविंग आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी। अभी तो हमने आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी पढ़ा, कौन कौन सी बातें हैं जो हमें डेमोक्रेसी की सही नहीं लगती हैं। नाउ हियर आर द आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी। चाइनाज फेमाइन, चाइना में जो अकाल पड़ा 1958 से 1961 के बीच में, वॉज द वर्स्ट रिकॉर्डेड फेमाइन इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा खराब
फेमाइन में डिक्लेयर वो किया गया। नियरली 3 करोड़ पीपल डाइड इन द फेमाइन, और इस फेमाइन से कितने लोग मरे? 3 करोड़। ड्यूरिंग दोज डेज, उन दिनों इंडियाज़ इकोनॉमिक कंडीशन वॉज नॉट मच बेटर देन चाइना। उन दिनों इंडिया की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो चाइना से बेहतर नहीं थी। येट इंडिया डिड नॉट हैव अ फेमाइन ऑफ द काइंड चाइना हैड। लेकिन इंडिया में इस तरह का कोई भी फेमाइन नहीं देखने को मिला जैसा कि चाइना में देखने को मिला। आप प्रेजेंट के इंसिडेंट भी देख सकते हैं, लाइक कोरोना वायरस। हालांकि जितना अफेक्ट वहाँ पर चाइना में हुआ, इंडिया में और वर्ल्ड में जितने देशों में इसका इफेक्ट पड़ा है उसकी तुलना में इंडिया में फिर भी कम इफेक्ट पड़ा है। तो आप ये देख सकते हैं कि इकोनॉमिक कंडीशन बेटर नहीं थी चाइना से, लेकिन फिर भी इंडिया में इस तरह का फेमाइन नहीं पड़ा। इकोनॉमिस्ट थॉट, अर्थशास्त्रियों को लगता था दैट दिस वाज द रिजल्ट ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज इन द 2 कंट्रीज। अर्थशास्त्रियों को क्या लगता था? दिस वाज द रिजल्ट ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज। ये क्या परिणाम था? क्योंकि अलग अलग सरकार की जो नीतियां थी इन 2 कंट्रीज, 2 देशों में, वो कैसे? द एग्जिस्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया, इंडिया में डेमोक्रेसी का जो अस्तित्व था, मेड द इंडियन गवर्नमेंट द एग्जिस्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया, इंडिया में डेमोक्रेसी का जो अस्तित्व था, मेड द इंडियन गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड टू फूड स्कार्सिटी, जिसमें इंडियन गवर्नमेंट ने तुरंत रिस्पॉन्ड किया खाने की जो कमी हुई इन अ वे, इस तरीके से डेट द चाइनीज गवर्नमेंट डिड नॉट, जिस तरीके से चाइनीज गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्ड नहीं किया अपने देश में। दे पॉइंट आउट दैट नो लार्ज स्केल फेमाइन हैज़ एवर टेकन प्लेस इन एन इंडिपेंडेंट एंड डेमोक्रेटिक कंट्री। दे पॉइंट आउट, उन्होंने ये पॉइंट आउट किया, ये दर्शाया डेट नो लार्ज स्केल फेमाइन, की इस तरह का इतना बड़ा स्केल पे जो फेमाइन था हैज़ एवर टेकन प्लेस इन एन, कभी भी किसी स्वतंत्र और डेमोक्रेटिक देश में, डेमोक्रेटिक कंट्री में आया होगा। इफ़ चाइना टू हैड मल्टी पार्टी इलेक्शंस, अगर चाइना में भी मल्टी पार्टी इलेक्शंस होते एंड अपोजिशन पार्टी, वहाँ भी अपोजिशन पार्टी बैठी होती, एंड अ प्रेस फ्री, और वहाँ पर भी प्रेस को स्वतंत्रता होती टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट एज इंडिया हैज़, जैसा कि इंडिया में था या इंडिया में है कि गवर्नमेंट के किए हुए काम को या गवर्नमेंट जो काम नहीं कर रही है उसको सीधे सीधे प्रेस भी क्रिटिसाइज कर सकती है, अपोजिशन पार्टी भी क्रिटिसाइज करती है। अगर चाइना में भी ऐसा होता देन सो मेनी पीपल मे नॉट हैव डाइड इन द फेमाइन, तो निश्चित तौर पर बहुत सारे लोगों की डेथ वहाँ पर ना हुई होती। दिस एग्जाम्पल ब्रिंग्स आउट वन ऑफ द रीजन्स, इस एग्जाम्पल से हमें उन कारणों में से एक कारण पता चलता है वाई डेमोक्रेसी इज कंसिडर्ड द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कि क्यों डेमोक्रेसी को बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कंसिडर किया जाता है। डेमोक्रेसी इज बेटर देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बेटर है इन रिस्पॉन्डिंग टू द नीड्स ऑफ द पीपल, लोगों की ज़रूरतों को पूरा करती है। अ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मे एंड कैन रिस्पॉन्ड टू द पीपल्स नीड, एक नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट भी हो सकता है कि लोगों की ज़रूरत को पूरा करे, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन द विशेज़ ऑफ द पीपल हु रूल, लेकिन ये पूरी तरह से उस व्यक्ति की मर्जी पर निर्भर करता है जो कि वहाँ पर शासन कर रहा है। इफ़ ही लाइक्स टू रिस्पॉन्ड द प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री देन ही रिस्पॉन्ड्स, इफ ही डज नॉट लाइक टू रिस्पॉन्ड द प्रॉब्लम्स देन ही डज नॉट रिस्पॉन्ड। इफ़ द रूलर्स डू नॉट वॉन्ट टू, अगर रूलर्स नहीं चाहते, दे डू नॉट हैव टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द विशेज़ ऑफ द पीपल, तो वो जनता की इच्छाओं के अनुसार काम नहीं करते हैं। ए डेमोक्रेसी रिक्वायर्स, डेमोक्रेसी में आवश्यकता होती है डेट द रूलर्स हैव टू अटेंड टू द नीड्स ऑफ द पीपल, कि रूलर्स को काम करना ही पड़ता है लोगों की ज़रूरतों को देखते हुए। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ अ बेटर गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बेटर गवर्नमेंट है बिकॉज इट इज़ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो अकाउंटेबल फॉर्म है, यानी जिसको जवाब देना पड़ता है अपने किए हुए कामों का, तुरंत आंसर मांगा जाता है, वाई यू हैव डन such kind of work, why haven't you done such kind of work, like that. There is another reason, एक और कारण है why democracy should lead to better decision, कि क्यों डेमोक्रेसी में बेटर डिसीजंस लिए जाते हैं देन एनी नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, किसकी तुलना में? नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की तुलना में। डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन कंसल्टेशन एंड डिस्कशन, डेमोक्रेसी किस चीज़ पर आधारित है?
कंसल्टेशन जिसमें कि कंसल्ट किया जाता है, डिस्कस किया जाता है। अ डेमोक्रेटिक डिसीजन ऑलवेज इन्वॉल्व्स मैनी पर्सन, एक डेमोक्रेटिक डिसीजन में बहुत सारे पर्सन्स को इन्वॉल्व किया जाता है, डिस्कशन किए जाते हैं, मीटिंग्स होती हैं। व्हेन अ नंबर ऑफ पीपल पुट देयर हेड्स टुगेदर, और जब इतने सारे लोग एक साथ बैठते हैं ना और सोचते हैं, दे आर एबल टू पॉइंट आउट पॉसिबल मिस्टेक्स इन एनी डिसीजन, तो वो समर्थ हो पाते हैं कि जो संभव गलतियां हो सकती हैं उस डिसीजन में, उनके बारे में सोच पाते हैं। दे टेक्स टाइम, दिस टेक्स टाइम, इसमें समय लगता है, बट देयर इज़ अ बिग एडवांटेज इन टेकिंग टाइम ओवर इंपॉर्टेंट डिसीजंस। लेकिन ये बहुत ज़्यादा सही है, अगर टाइम लग भी रहा है तो जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस में अगर अच्छा डिसीजन निकल कर आएगा टाइम देने पर, तो टाइम देने में कोई भी बुराई नहीं है। दिस रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ रश एंड इररिस्पॉन्सिबल डिसीजन, और जब डिस्कशन और कंसल्ट करके जो डिसीजन लिया जाता है उसकी वजह से किन चीज़ों के चांस कम हो जाते हैं, किन चीज़ों की संभावना कम हो जाती है, तेजी से और इररिस्पॉन्सिबल गैर जिम्मेदारी से जो निर्णय लिए जाते हैं वो नहीं लिए जाते। दस डेमोक्रेसी इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, इसलिए हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी डिसीजन लेने की क्षमता को भी क्या करती है, सुधारती है। दिस इज रिलेटेड टू द थर्ड आर्ग्यूमेंट, डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। डेमोक्रेसी एक तरीका सिखाती है जिससे कि डील किया जा सके, जिससे कि सामना किया जा सके बहुत सारे डिफरेंसेस का, मतभेदों का, बहुत सारे संघर्ष का। इन एनी सोसाइटी, किसी भी समाज में, पीपल आर बाउंड टू हैव डिफरेंसेस, ये संभव है कि लोगों में क्या होंगे, मतभेद होंगे ऑफ ओपिनियंस, राय को लेकर, एंड इंटरेस्ट, और अपने हित को लेकर। दीज डिफरेंसेस आर पर्टिकुलरली शार्प इन अ कंट्रीज लाइक अवर्स, और इस तरह के डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं ऐसे देश में जैसा कि हमारा देश है। विच हैज़ एन अमेजिंग सोशल डाइवर्सिटी, जहाँ पर आपको इतनी ज़्यादा सामाजिक विविधता देखने को मिलती है। पीपल बिलोंग टू डिफरेंट रीजन्स, क्योंकि लोग अलग अलग रीजन को बिलोंग करते हैं। स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, अलग अलग भाषा बोलते हैं। प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन्स, अलग अलग धर्म को अपनाते हैं। एंड हैव डिफरेंट कास्ट, और सब बहुत सारे लोगों की जातियां भी अलग अलग हैं। दे लुक एट द वर्ल्ड, वो वर्ल्ड को कैसे देखते हैं, वेरी डिफरेंटली, बहुत अलग तरीके से। एंड हैव डिफरेंट प्रीफरेंसेस, और उनकी हर चीज़ को लेकर जो प्रीफरेंस देते हैं वो, यानी कुछ लोग किसी चीज़ को प्रेफर करेंगे, कुछ लोग किसी चीज़ को ज़्यादा महत्व देंगे, तो सब उनके प्रेफरेंसेस भी अलग अलग है। द प्रीफरेंसेस ऑफ वन ग्रुप, एक ग्रुप जिस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर कर रहा है, महत्व दे रहा है, वो क्लैश कर जाता है दूसरे ग्रुप्स के लोगों के साथ। हाउ डू वी रिजॉल्व सच ए कन्फ्लिक्ट, तो फिर इस तरह का मतभेद कैसे सुलझाया जाए। द कन्फ्लिक्ट कैन बी सॉल्व बाय ब्रूटल पावर, इस तरह का मतभेद तो एक हिंसक पावर के द्वारा सुलझाया जा सकता है। विच एवर ग्रुप इज़ मोर पावरफुल, जो ग्रुप ज़्यादा पावरफुल होगा, विल डिक्टेट इट्स टर्म्स, वो अपने बातें मनवाएगा, डिक्टेट करेगा। एंड अदर विल हैव टू एक्सेप्ट दैट, और दूसरे जो ग्रुप लेस पावरफुल होगा उसको उनकी बात माननी पड़ेगी। बट दैट वुड लीड टू रिसेंटमेंट एंड अनहैप्पीनेस, लेकिन जिसकी वजह से क्या होगा, असहमति होती है, लोग खुश नहीं होते। डिफरेंट ग्रुप्स में नॉट बी एबल टू लिव टुगेदर, अलग अलग ग्रुप के लोग समर्थ नहीं होते साथ में रहने के, फॉर लॉन्ग इन सच अ वे, लंबे समय तक इस तरीके से। डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स द ओनली पीसफुल सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, डेमोक्रेसी केवल ये जो शांति भरा जो सॉल्यूशन है इस समस्या का, डेमोक्रेसी ही वो सॉल्यूशन प्रोवाइड कराती है। इन डेमोक्रेसी में नो वन इज़ अ परमानेंट विनर, कोई भी परमानेंट विनर नहीं है। नो वन इज़ अ परमानेंट लूज़र, और कोई ऐसा नहीं है कि जो हर वक्त हमेशा लूज़र ही रहता है। डिफरेंट ग्रुप्स कैन लिव विद वन अनदर पीसफुली, डेमोक्रेसी में अलग अलग समूह के लोग आराम से एक दूसरे के साथ एडजस्ट करते हुए शांति से रहते हैं। इन अ डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया, इतनी ज़्यादा विविधता वाले देश में जैसे कि इंडिया है, डेमोक्रेसी कीप्स अवर कंट्री टुगेदर, डेमोक्रेसी हमारे देश को एक साथ लाकर रखती है। These 3 arguments were about the effects of democracy, और ये जो 3 arguments दिए गए हैं ये डेमोक्रेसी के प्रभाव को बताते हैं ऑन द क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट, की गवर्नमेंट का जो गुण है वो कैसा है, कैसी क्वालिटी है गवर्नमेंट की, और वहाँ सामाजिक जीवन कैसा है उस देश का। बट द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्ग्यूमेंट फॉर डेमोक्रेसी इज़ नॉट अबाउट व्हाट डेमोक्रेसी डज टू द गवर्नमेंट, लेकिन सबसे बड़ा जो आर्ग्यूमेंट है डेमोक्रेसी के लिए वो इज़ नॉट अबाउट, वो इसलिए नहीं है कि वाई व्हाट डेमोक्रेसी डज टू द गवर्नमेंट, की डेमोक्रेसी क्या करती है सरकार में, डेमोक्रेसी में सरकार के क्या काम है, क्या किया जाता है। इट इज़ अबाउट व्हाट डेमोक्रेसी डज टू द सिटीजन्स, ये नहीं सोचना है कि डेमोक्रेसी सरकार के लिए क्या करती है, ये
ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है कि डेमोक्रेसी देश के नागरिकों के लिए क्या करती है। इवन इफ डेमोक्रेसी डज नॉट ब्रिंग अबाउट बेटर डिसीजंस, अगर कई बार ऐसा होता है कि डेमोक्रेसी बेटर डिसीजंस नहीं दे पाती, एंड अकाउंटेबल गवर्नमेंट अगर नहीं होती अकाउंटेबल गवर्नमेंट, इट इज़ स्टिल बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, लेकिन फिर भी वो दूसरी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से बेहतर गवर्नमेंट साबित होती है। डेमोक्रेसी एनहेंसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स, डेमोक्रेसी बढ़ाती है लोगों के सम्मान को, लोगों की डिग्निटी को बढ़ाती है। एज वी डिस्कस्ड अबव, जैसा हमने ऊपर डिस्कस किया था, डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी। डेमोक्रेसी किस चीज़ पर आधारित है? राजनीतिक समानता पर आधारित है। एंड ऑन रिकॉग्नाइजिंग दैट द पुअरेस्ट एंड द लीस्ट एजुकेटेड हैज़ द सेम स्टेटस। डेमोक्रेसी इस चीज़ पर भी जोर देती है कि इस चीज़ को पहचानने में, ऑन रिकॉग्नाइजिंग द पुअरेस्ट एंड द लीस्ट, कि वो कौन जो गरीब हैं और कौन लीस्ट कम पढ़े लिखे हैं, हैज़ द सेम स्टेटस, और जो गरीब हैं या फिर जो कम पढ़े लिखे हैं उनका स्टेटस समान होना चाहिए जैसा स्टेटस रिच एंड एजुकेटेड पर्सनस का होता है। पीपल आर नॉट सब्जेक्ट्स ऑफ अ रूलर, लोग शासक की अधीन या शासक की प्रजा की तरह नहीं है, दे आर द रूलर्स देमसेल्व्स। पीपल तो डेमोक्रेसी में खुद रूलर्स बनकर रहते हैं। इवन व्हेन दे मेक मिस्टेक्स, जब वो कभी गलतियां करते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर कंडक्ट, तो फिर वो अपने आचरण के लिए खुद जिम्मेदार होते हैं। फाइनली डेमोक्रेसी इज़ बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, और इस तरह से हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बेटर है बिकॉज इट अलाउज अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक्स, क्योंकि ये हमें अलाउ करती है कि अपनी खुद, ये किस चीज़ की परमिशन देती है कि अपनी खुद की गलतियों को सुधार किया जाए। एज वी सॉ अबव, जैसा कि हमने ऊपर देखा है, देयर इज़ नो गारंटी दैट मिस्टेक्स कैन बी मेड इन डेमोक्रेसी। अब ऊपर हमने पढ़ते हुए अभी आ रहे हैं कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि मिस्टेक्स नहीं हो सकती हैं डेमोक्रेसी में। नो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैन गारंटी दैट, इस तरह की गारंटी तो कोई भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं दे सकती कि उनकी गवर्नमेंट में या उनकी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में किसी भी प्रकार की मिस्टेक नहीं हो सकती। द एडवांटेज इन अ डेमोक्रेसी इज दैट, डेमोक्रेसी का जो एडवांटेज है, जो फ़ायदा है, वो क्या है? सच मिस्टेक्स कैन बी हिडन फॉर लॉन्ग, इस तरह की मिस्टेक्स को क्या किया जा सकता है? लंबे समय तक हिडन किया जा सकता है, छिपाया जा सकता है। देयर इज़ अ स्पेस फॉर पब्लिक डिस्कशन, क्योंकि यहाँ पर किस चीज़ का एक स्पेस है, किस चीज़ की एक छूट है? पब्लिक डिस्कशन की। ऑन दिस मिस्टेक्स, इन गलतियों पर कौन डिस्कस करता है? पब्लिक मिस्टेक्स। एंड देयर इज़ अ रूम फॉर करेक्शन, और उनमें सुधार के लिए भी रूम फॉर करेक्शन भी डेमोक्रेसी में है। आइदर द रूलर्स हैव टू चेंज देयर डिसीजंस, अगर रूलर्स को अपने डिसीजंस चेंज करने हो, और द रूलर्स कैन बी चेंज, या फिर रूलर्स चेंज हो जाए, दिस कैन नॉट हैपन इन अ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी में रूलर्स भी चेंज हो जाते हैं, रूलर्स को अपने लिए हुए डिसीजन भी चेंज करने पड़ते हैं, जो कि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेट अस सम अप इट, आइए अब इस सब को एक्सेस करते हैं, इस सब को क्या करते हैं? इकट्ठा करते हैं। डेमोक्रेसी कैन नॉट गेट अस एवरीथिंग, डेमोक्रेसी हमें सब कुछ तो नहीं दिला सकती है। इट इज़ नॉट द सॉल्यूशन टू ऑल प्रॉब्लम्स, और ना ही हमारी सारी प्रॉब्लम्स का डेमोक्रेसी क्या है? सॉल्यूशन है। बट इट इज़ क्लियरली बेटर देन एनी अदर अल्टरनेटिव दैट वी नो, लेकिन ये और सभी अल्टरनेटिव ऑप्शन से बेटर ऑप्शन है हमारे लिए डेमोक्रेसी। इट ऑफर्स बेटर चांसेस ऑफ अ गुड डिसीजन, ये हमें बहुत अच्छे अवसर देती है अच्छे निर्णय लेने के लिए। इट इज़ लाइकली टू रिस्पेक्ट पीपल्स ओन विशेज़, डेमोक्रेसी में लोगों की खुद की इच्छाओं का ध्यान रखा जाता है। एंड अलाउज डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर, और डेमोक्रेसी में अलग अलग तरह के लोगों को एक साथ रहना, एडजस्ट करके रहना सिखाया जाता है। इवन व्हेन इट फेल्स, और जब कभी ये असफल भी हो जाते हैं टू डू सम ऑफ दीज थिंग्स, इस तरह के कुछ काम करने में, इट अलाउज द वे ऑफ करेक्टिंग इट्स मिस्टेक्स, तो फिर वो एक तरीका अपनाते हैं कि उनकी जो मिस्टेक्स हैं उनको सुधारने का। एंड ऑफर्स मोर डिग्निटी टू ऑल सिटीजन्स, और सभी नागरिकों को ज़्यादा से ज़्यादा सम्मान प्रदान करते हैं। दैट इज़ वाई डेमोक्रेसी इज़ कंसिडर्ड द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसीलिए हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी इज़ नोन और इज़ कंसिडर्ड द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट।